हम लोग नए नियम से शुरू करने वाले हैं और क्योंकि मैंने आपसे पूछा था कि हम लोग इसको ओल्ड टेस्टामेंट से स्टार्ट करें या फिर न्यू से स्टार्ट करें, पर ज़्यादातर जब मैंने वोटिंग कराई थी तो वोटिंग में मुझे जो है न्यू टेस्टामेंट के बारे में ज़्यादा लोगों ने वोट किया। और इनका वोटिंग अगर मैं आपको बता दूं तो 78% जो वोटिंग थी वो न्यू टेस्टामेंट के लिए थी और 38 वोटिंग जो थी वो ओल्ड टेस्टामेंट के लिए है। इसीलिए जो है हम न्यू टेस्टामेंट को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो फिर आप अपना कॉपी पेन उठाएं और हम शुरू करते हैं। देखिए, बाइबल को हमने 2 भागों में विभाजित किया था। ठीक है, तो वो कौन कौन से भाग थे वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, बाइबल में हमने, देखो ये हमारा बाइबल है। ठीक है, आपके पास क्या है, बाइबल है। तो बाइबल में कितने भाग आपके हैं, यहाँ पर आपको 2 भाग यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो 2 भाग कौन से हैं? सबसे पहले आपको मिलेगा ओल्ड टेस्टामेंट, जिसे आप नया नियम कहते हैं, जिसे हम बाद में देखेंगे। ठीक है, पहला भाग। और दूसरा भाग यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा न्यू टेस्टामेंट। न्यू टेस्टामेंट में 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला भाग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इतिहास। ठीक है, सबसे पहला भाग आपको देखने को मिलेगा इतिहास और दूसरा भाग आपको देखने को मिलेगा पत्रियां। न्यू टेस्टामेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको पत्रियां देखने को मिलेगा। और फिर इसके बाद तीसरा जो भाग आपको देखने को मिलेगा वो तीसरा भाग है दर्शन। ठीक है, क्या है? दर्शन। अब बाइबल में हमारे पास 2 पुस्तकें मिलती हैं, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट। न्यू टेस्टामेंट में जब हम आते हैं तो 3 चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले आपको इतिहास देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद आपको पत्रियां देखने को मिलेंगी और उसके बाद आपको दर्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम इतिहास की बात करें तो इतिहास में आपको क्या देखने को मिलेगा? इसमें 2 चीजें देखने को मिलने वाली हैं, वो मैं आपको बताता हूं। 2 चीजें कौन कौन सी देखने को मिलने वाली हैं? सबसे पहले आप देखेंगे सुसमाचार। ये 4 सुसमाचार आप देखने वाले हैं और ये आपको यहाँ पर बी पार्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, ये है प्रेरितों के काम। ठीक है, आपको प्रेरितों के काम जो देखने को मिलेगा जो कि इतिहास है, और ये जो सुसमाचार आपको देखने को मिल रहे हैं ये भी इतिहास है। अब हमारे पास सुसमाचार कितने हैं? 4 सुसमाचार हैं। और 4 सुसमाचार कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूँ। 4 सुसमाचार हम देखेंगे। अब देखो यहाँ पर मैं नंबरिंग डालने वाला हूँ। मैंने आपको बताया था कि हमारा जो न्यू टेस्टामेंट में होता है कितनी किताबें हैं? 27 किताबें हैं। ठीक है, तो अब इनको डिवाइड करते हैं। 4 सुसमाचार के अंतर्गत आएंगे सबसे पहले मत्ती रचित सुसमाचार, इसके बाद हम देखेंगे मार्कुस रचित सुसमाचार, इसके बाद हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार, इसके बाद जो चौथा हमारे पास सुसमाचार आता है वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार, प्रेरितों के काम की पुस्तक, जो कि एक 5वीं किताब है। ठीक है, ये 5 पुस्तकें मैंने यहाँ पर जो है डिवाइड कर दी। अब बात आती है पत्रियों की। अब हमारे पास ये पत्रियां कौन कौन सी हैं उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं और यहाँ पर हमारे सामने आएंगी पत्रियां। इनको हम डिवाइड करेंगे तो पत्रियां भी हमारे पास 2 भागों में विभाजित हो जाती हैं। सबसे पहला भाग हमारे पास मिलेगा पौलुस की पत्रियां और दूसरा भाग आपको देखने को मिलेगा सामान्य पत्रियां। अब इसमें जो पौलुस की पत्रियां हैं उनमें सब पौलुस के लेटर्स दिए गए हैं। आपने देखे होंगे संत पौलुस के काफ़ी जो है पत्रियां दी गई हैं। और सामान्य पत्रियां उन्हें कहते हैं जो पौलुस की नहीं हैं। जितनी भी अन्य पत्रियां हैं जो पौलुस की नहीं हैं वो सभी सामान्य पत्रियों के अंतर्गत हमने इसे डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब हमारे पास देखिए पौलुस की जो पत्रियां हैं, पौलुस की पत्रियों को भी हम डिवाइड करने वाले हैं। इनको हम डिवाइड किस तरह से करेंगे? देखो, कुछ पत्रियां पौलुस ने लिखी हैं यात्रा के दौरान, तो जिनको हम बोलेंगे यात्रा वाली पत्रियां, यात्रा वाली पत्रियां, इनको हम नाम देंगे यात्रा पत्रियां। ठीक है, बी पार्ट में हम डालेंगे बंदी गृह पत्रियां। ठीक है, और इसका जो सी पार्ट है, मतलब तीसरा जो हमने रखा है वो है पासवान पत्रियां। ठीक है,
तो यात्रा पत्रियों में वो पत्रियां हैं जिनमें यात्रा संबंधी जितनी भी उसने यात्रा के दौरान लिखी हैं, और बंदी गृह में वो पत्रियां हैं पौलुस ने जो बंदी गृह में लिखी हैं, और पासवान पत्रियां वो हैं जो पास्टर लोगों के लिए उसने विशेषकर पत्रियों को बनाया, उनके लिए लिखा, जो वहां पर अगुए थे, कलीसियाओं में अगुए थे, उनके लिए उसने कुछ पत्र लिखे हैं कि वो कैसे करके जो है कलीसिया चलाएं। ठीक है, यात्रा के दौरान जो पत्रियां थी तो वो सबसे पहले यहाँ पर ये 5 हो गई। इसके बाद ये पत्रियां यहाँ पर, ठीक है, नंबरिंग थोड़ा सा इधर उधर हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या है, गलातियों के नाम उसने पत्र लिखा, क्योंकि यहाँ पर जो क्रम मैंने आपको बनाया ये पहले एक दूसरे के संबंधित है। ठीक है, पहले मत्ती, फिर मरकुस, लूका, यूहन्ना, और इसके बाद ये प्रेरितों के काम इतिहास में आ गया। अब पत्रियों की बात है, सबसे पहले उसने गलातियों को लिखा था। ठीक है, कुरंथियों का और रोमियों का बाद में उसने लिखा था। पहले क्या है, गलातियों का, गलातियों, पहला और दूसरा थिस्सलुनीकियों, और फिर है पहला और दूसरा कुरिन्थियों। ये भी यात्रा के दौरान ही लिखा था। फिर उसने यात्रा के दौरान एक और पत्री लिखी, रोमियो। मैं थोड़ा सा इसको वैसे ऊपर कर दूं। अब इसके बाद यहाँ पर जो पत्रियां लिखी हैं तो वो पत्री यहाँ पर हो गई। बंदी गृह के दौरान कौन कौन सी पत्री लिखी, इफिसियों, फिर एक लिखी फिलिपियों, उसके बाद कुलुस्सियों, इसके बाद फिलेमोन। ठीक है, ये इतनी तो बंदी गृह में, फिलिपियों, इफिसियों, कुलुस्सियों और फिलेमोन, ये पत्रियां कब लिखी थी, बंदी गृह के दौरान, जब वो जेल में था तब उसने लिखी थी। अब पासवान पत्रियां नोट करो, पासवान पत्रियां कौन कौन सी हैं। सबसे पहले उसने लिखी तीमुथियुस, पहला तीमुथियुस, उसके बाद उसने लिखी तीतुस को, और उसके बाद उसने दोबारा से तीमुथियुस को लिखा। ये मिनिस्ट्री वाले लेटर्स थे, पास्टर लोगों के लिए लेटर्स थे। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूँ सामान्य पत्रियां। ये सामान्य पत्रियां कौन कौन सी थी, इनके बारे में अब मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, ठीक है, तो सामान्य पत्रियों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सामान्य पत्रियां भी हम इसको 2 भागों में विभाजित कर लेते हैं। ठीक है, वो 2 भाग विभाजित इस तरह से करेंगे। देखिए, पहले भाग इसमें आता है हमारे पास इब्रानी मसीही। ये सब नोट करके रखना, ठीक है, कहीं फिर बाद में भूल जाओ कि ये कहाँ पर क्या था। आप अपने हिसाब से भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसका दूसरा भाग हम करेंगे दूसरी पत्रियां। ठीक है, तो इब्रानी मसीह में कौन कौन सी पत्रियां आने वाली हैं वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले यहां पर आएगा इब्रानियों। इब्रानियों के नाम जो इब्रानी मसीही थे उनके लिए हैं ये। याकूब, याकूब की जो पत्री है ये भी इब्रानी मसीहियों के लिए ही थी। ठीक है, और दूसरी यहां पर हम डालने वाले हैं, इनमें आ जाएगा पहला और दूसरा पतरस, और यहां पर आ जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा यूहन्ना, और ये आ जाएगा यहूदा की पत्री उनके अंतर्गत। अब बचा हमारे पास क्या है, दर्शन। अब ये दर्शन क्या है, आप सभी जानते हैं। दर्शन की पत्री फिर कौन सी हो सकती है, जो एक बची है उसको बोलते हैं प्रकाशित वाक्य। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं मत्ती रचित सुसमाचार। ठीक है, ये रहा हमारे पास मत्ती रचित सुसमाचार, और उसके बाद हम इसे आगे तक जो है लेकर जाएंगे। तो मत्ती रचित सुसमाचार से शुरू करेंगे, और चलिए आपके सामने अब लेकर चलते हैं एक अगले पेज पर। मत्ती रचित सुसमाचार कि ये जो है मत्ती रचित सुसमाचार पहला सुसमाचार है, बिल्कुल प्रथम सुसमाचार है। और हमें कोई भी अगर पुस्तक जैसे पढ़ते हैं या सुसमाचार पढ़ते हैं तो उनमें हमें 3 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। और वो 3 चीजें क्या क्या है, देखो, सबसे पहली चीज है हमें जो चाहिए वो है तिथि। ठीक है, और दूसरा हमको जो चाहिए वो है स्थान, कि ये कहां पर लिखा गया, इसका स्थान क्या है। ठीक है, और तीसरी चीज जो हमको चाहिए वो है लेखक। भाई इसका लेखक भी तो पता होना चाहिए कि ये जो मत्ती रचित सुसमाचार है इसका लेखक कौन है। और जो चौथी चीज है वो है मुख्य विषय। कोई भी अगर पुस्तक लिखी जाती है तो उसका एक मुख्य विषय होता है कि आखिरकार कि भाई इसका मुख्य विषय है क्या, है ना। तो मुख्य विषय हमको पता होना चाहिए। अगर हम इसकी तिथि की बात करें तो वो है सन 37। मत्ती रचित सुसमाचार सन 37 में लिखा गया, और इसका स्थान है परंपरागत रूप से यहूदिया में। और इसका लेखक कौन है, इसका लेखक है मत्ती, स्वयं मत्ती।
ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि ये वाला जो मत्ती है कौन है, क्यों आपको पता है पुराने टाइम पर जो है मत्ती नाम के और भी लोग थे जो बाइबल में देखते हैं हम, ईसा के नाम से, एक नाम से काफ़ी जो है डबल डबल लोग हुआ करते थे। तो फिर मत्ती ये कौन सा वाला है जो क्या कहलाता है, जो लेवी कहलाता है। और दूसरा हल्फई का पुत्र, मतलब जो लेवी कहलाता है और हल्फई का पुत्र और याकूब का भाई है। इसे हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 6 वचन 16 में। ठीक है। और ये जो है इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा और डीप जाएं तो ये जो है चुंगी लेने वाला था और 12 प्रेरितों में से एक। ऐसा हम पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 9 वचन 9 में और अध्याय 10 वचन 3 में। और आपको पता है चुंगी लेने वाला कैसा माना जाता है, पापी माना जाता है और काफ़ी जो है अपराधी माना जाता है। तो ये चुंगी लेने वाला ये वही मत्ती है, आप सभी इसके बारे में जानते हैं और बाइबल में आपने इनको पढ़ा भी है। ये वही राइटर हैं और इनके बारे में जो बोला जाता। और मैं आपको बताऊं बाद में जब ये प्रभु में आ गए और यीशु मसीह जब स्वर्ग उठा लिए गए, उसके बाद से इन्होंने 15 वर्ष तक यहूदिया में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया था। और इसके बाद जब 15 वर्ष इन्होंने यहूदिया में जब प्रचार कार्य समाप्त किया, उसके बाद ये इथियोपिया और दूसरी जगहों पर चले गए। और ये हम पढ़ेंगे प्रेरितों अध्याय 2 वचन 43 में। ठीक है। और मैं इनके बारे में एक फैक्ट और बताऊंगा। देखिए, हम सभी जानते हैं यीशु मसीह के काफ़ी जो शिष्य थे शहीद हुए थे, पर मत्ती शहीद नहीं हुए थे। वो जो है अपनी मृत्यु ही मरे थे। ठीक है। तो ये शहीद नहीं है। ठीक है। इनको बहुत से लोग जो है शहीद बताते हैं कि मत्ती जो है शहीद हुए थे, पर ये शहीद नहीं हुए थे। ठीक है। मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। ये तो मत्ती के बारे में हो गया। ठीक है। मत्ती कौन था और आपको पता ये लेवी है। और अब ये जो है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार का देखिए तिथि क्या है, 37 है। लेकिन बहुत से लोग आपको जो है बताएंगे कि ये 68 में है, कि किसी कोई 70 सन की बात करेगा, लेकिन वो सही नहीं है। क्योंकि आपको पता है मत्ती में आपको एक भविष्यवाणी मिलेगी जो यीशु मसीह ने कहा था कि यरूशलेम का विनाश हो जाएगा और ये पत्थर पे पत्थर नहीं रह जाएगा। तो 70 में तो ऐसा ही हो गया था। ठीक है। तो मत्ती ने फिर कब लिख दिया? तो मत्ती ने पहले ही ये लिखा था, सब कुछ पहले रिटर्न में 37 में ही ये लिखा था। मैं आपको जो डेट बता रहा हूँ ये बिल्कुल ओके है। ठीक है। लेकिन फिर भी विद्वान इस पर जो है बहसबाजी कर सकते हैं। तो लेकिन आपकी जानकारी के लिए जो आप नोट्स बना रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ ये 37 में लिखा गया है। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ मुख्य विषय के बारे में कि जो कि हम सभी को चाहिए कि इसका मुख्य विषय क्या है। मत्ती का सुसमाचार किस विषय पर जो है विशेष ध्यान देता है। तो वो मुख्य विषय ये है कि यीशु मसीह यहूदियों का राजा है और यीशु मसीह यहोवा का राजा है और संसार का उद्धार करता है। ये इसके मुख्य विषय हैं। तो सबसे पहला मुख्य विषय मैं आपको क्या बताता हूँ, इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है। ओके, ये बढ़िया लग रहा है। ओके, तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर दूं। ठीक। तो मुख्य विषय इस सुसमाचार का आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला क्या है, यीशु मसीह यहूदियों का राजा, और दूसरा है यहोवा का राजा, और तीसरा हमें देखने को मिलेगा संसार का उद्धार करता। ठीक है। ये तो किसके कौन हो गया, जीसस क्राइस्ट के बारे में मत्ती ने यहाँ पर बताया है। ठीक है। अब कोई जैसे को कहे कि भाई यहोवा का राजा का मतलब क्या है, कहाँ पर लिखा है यहोवा का राजा कौन है, तो इसे हम पढ़ेंगे जकरिया अध्याय 9 वचन 9 में। आप इसे रीड करना, जिसके बारे में लिखा गया है कि यीशु मसीह किसका राजा है, यहोवा का राजा भी हुआ। यहोवा ने मतलब यहोवा का राजा, और यीशु मसीह यहूदियों का राजा और संसार का उद्धार करता है, इसका विशेष ध्यान दिया। और एक बात और है कि ये जो सुसमाचार है विशेषकर इजराइल के लिए है। ठीक है। पूरा जो सुसमाचार है जो मतलब किस तरफ ध्यान केंद्रित किया है, इजराइल की तरफ जो है विशेष ध्यान केंद्रित किया है इस सुसमाचार ने। ठीक है। अब मैं आपको और मत्ती के बारे में बताना चाहता हूं।
मत्ती के बारे में बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं प्रियो जिसे आपको जानने की ज़रूरत है। देखो, मत्ती में ये मुख्य विषय जो मैंने आपको बताया कि यीशु मसीह यहूदियों का राजा है और संसार का उद्धार करता है, और ये सुसमाचार विशेषकर इजराइल के लिए है। तो इसमें एक चीज़ और है कि इसमें कम से कम 31 ऐसे भाग हैं जो सुसमाचार में नहीं दिए गए हैं। दूसरे वाले जो सुसमाचार हैं जिसमें आप पढ़ेंगे लूका और मरकुस और यूहन्ना, उनमें आप जो है 31 ऐसे भाग हैं जो सिर्फ और सिर्फ मत्ती में ही मिलने वाले हैं, पर दूसरे किसी में मिलने वाले नहीं हैं। तो उनमें से जो भाग हैं वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूँ। शिशु अवस्था की 4 घटनाएं। शिशु अवस्था की 4 घटनाएं देखने को मिलने वाली हैं, जिनमें आप जानते हैं सबसे पहले जो शिशु अवस्था की घटनाएं हैं वो है जोशियों का आगमन, जो दूसरे किसी सुसमाचार में नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ मत्ती रचित सुसमाचार में ही मिलता है। ठीक है, इसके बाद आपको देखने को मिलेगा बच्चों का मार डालना जाना, और इसके बाद आपको देखने को मिलेगा मिस्र को भाग जाना। ये आप पढ़ेंगे मत्ती 2 का 13 से लेकर 15 तक में आप इसे पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आप देखेंगे वापस लौटना, कहाँ से? मिस्र से वापस लौटना। ये सिर्फ मत्ती में ही मिलने वाला है। ये 4 घटनाएं हैं इसमें मिलती हैं। ये आपको पढ़ने को मिलेगा इसी में 2 में 19 से लेकर 23 तक में जो है आप इसे पढ़ने को देखेंगे। तो 4 घटनाएं यहाँ की हो गई। ठीक है, मैं एक्चुअली यहाँ पर नंबर डाल देता हूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, जिससे जो है आपको जो है पहचान हो जाएगी। नंबर 1, 2, 3 और 4। ठीक है, इसे थोड़ा सा यहाँ पर कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर 2 चीज़ें यहाँ पर और मैं आपको बताता हूँ। फिर दूसरा क्या है? 10 दृष्टांत। मेरे प्रियो, 10 ऐसे दृष्टांत हैं जो केवल और केवल मत्ती में मिलते हैं और बाकी किसी में 10 दृष्टांत नहीं मिलते। वो कौन कौन से हैं वो नोट कर लीजिए आप लोग। जंगली बीज। जंगली बीज का दृष्टांत आपने पढ़ा होगा, मत्ती अध्याय 13 वचन 24 से लेकर 30 में दिया गया है। ठीक है, और दूसरा दृष्टांत है यहाँ पर 5 और ये 6, छिपा हुआ खजाना, और ये आप पढ़ेंगे छिपा खजाना 13 का 44 में। ठीक है, 13 का 44 यानी मत्ती में। ठीक है, और 7वां आप देखेंगे मोती के बारे में, और ये केवल और केवल मत्ती में ही मिलता है। तो 13 के 45 में आप देखेंगे मोती के बारे में। फिर इसके बाद 8वां आता है बड़ा जाल। बड़ा जाल, यीशु मसीह ने बड़े जाल के बारे में बताया, जो आप पढ़ेंगे 13 के 47। मेरे प्रियो, एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ जो मैं यहाँ पर नोट करा रहा हूँ। आज आपको जो है इसको सब कुछ पढ़ना है। जितना मैंने आपको जो अलग से मैं लिखा रहा हूँ इनको सबको पढ़ना, जो ये केवल और केवल मत्ती में ही मिलने वाले हैं। ठीक है, इन सबको पढ़ना है और बिल्कुल सिंसियरली पढ़ना है। बिल्कुल किसी भी तरह का ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ वीडियो देख लिया बात खत्म हो गई। अगर आप सीरियसली स्टडी करना चाहते हैं तो आपको जो है थोड़ा सा विशेष ध्यान देना होगा। निर्दयी दास के बारे में मत्ती में ही आपको देखने को मिलेगा। 18 में 23 से लेकर 35 में इसके बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, और 10वां है मजदूर, जो 20 के 1 से लेकर आप 16 तक में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद 2 पुत्रों का दृष्टांत, 2 पुत्रों के बारे में आपको पढ़ना। ठीक है, ये सब निकाल कर एक बार चेक करना है कि ये कहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, मैंने जो पढ़ाया ये वाकई में सही है कि नहीं है, चेक करना चाहिए ना। और विवाह भोज के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बताया, तो विवाह भोज के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा 22 के 1 से लेकर 14 में। ये केवल और केवल मत्ती के हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा फेवरेट है और सबसे ज़्यादा लोगों को ध्यान होगा 10 कुंवारियाँ। आप सबको याद है ना वो 10 कुंवारियाँ, जिनमें 5 होशियार थी, 5 मूर्ख थी। 25 का 1 से लेकर 13 तक आप पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके बाद है 14वां। ठीक है, मतलब 10वां इसका, और ये पूरा 31 वाले नंबर में 14वें नंबर पे आता है तोड़े के बारे में। ठीक है, अब इसको क्या लिखें? ठीक है, तोड़े के बारे में 25 का 1 से ले 14 से 30 में। ठीक है, 25 का 14 से 30 में आप इन्हें पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे 2 ऐसे आश्चर्य कर्म हैं जो बिल्कुल मत्ती में ही मिलेंगे, और वाकई में आश्चर्य कर्मों की ही बात है। 2 आश्चर्य कर्म। ठीक है, अध्याय 17, मत्ती अध्याय 17 और वचन 24 से लेकर आप 27 में देखो क्या लिखा है। ये लिखा है मंदिर के कर के बारे में। ठीक है,
ये 2 आश्चर्य कर्म है। आश्चर्य कर्म कैसे हैं इसमें, क्योंकि यहाँ पर मछली वाले के बारे में दिया गया है कि मछली के मुंह में जो है एक सिक्का मिलेगा, मछली का मुंह खोलने पर एक सिक्का मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 15वां हो गया। और 16वें नंबर पर आपको देखने को मिलेगा अध्याय 20 वचन 34 से लेकर वचन 30 से लेकर 34 तक। क्या लिखा है इसमें? आपको 2 अंधों का दृष्टिदान मिलेगा। इसमें आपको 2 अंधों का दृष्टिदान मिलेगा। जो यहाँ पर 2 अंधों के बारे में दिखाया गया केवल और केवल मत्ती में ही है। ठीक है, तो ये क्या है, 2 आश्चर्य कर्मों के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है 9 उपदेश हैं ऐसे जो केवल और केवल मत्ती में ही मिलेंगे। 9 उपदेश, और मैं आपको वो बताता हूँ, नोट करो कि वो 2 उपदेश कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो आप खुद ही जानते हैं, धन्य वचन के बारे में तो अच्छी तरह से जानते हैं। 17वें नंबर पे आएगा अध्याय 5 वचन 1 से लेकर 7, और फिर इसके बाद वचन 29 में आप इसको पढ़ेंगे। क्या है? धन्य वचन। ठीक है, ये उपदेश आपको पहला उपदेश मिल जाएगा। फिर इसके बाद आप देखेंगे अध्याय 11 वचन 28 से लेकर 30। इसमें जो उपदेश जो 28 से 30 में आपको जो देखने को मिलेगा, और ये केवल और केवल मत्ती में मिलेगा, जो है हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँ? बोझ से दबे लोगों। ये केवल जो है मत्ती में ही मिलने वाला इतना भाग। ठीक है, तो बीच में क्योंकि इसका हेडिंग वहाँ पर नहीं दे रखा है तो मैंने अपना हेडिंग बना दिया। ठीक है, बोझ से दबे लोगों। और उसके बाद जो मत्ती में आपको मिलेगा अध्याय 12 वचन 36 से लेकर 37 तक में, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन, वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। तो यहाँ पर मैं हेडिंग इसका बना दूँ, निकम्मी बातें। निकम्मी बातें। ठीक है, निकम्मी बातें इसका जो है मैंने हेडिंग बना दिया। ठीक है, ये भी उपदेश के अंतर्गत ही आता है। अब ये मत समझ लेना प्रभु यीशु ने निकम्मी बातें बोली हैं। ठीक है, ये यहाँ पर निकम्मी बातें जो है मनुष्य बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, ठीक है। और इसके बाद 20वां जो उपदेश आएगा वो है अध्याय 16 वचन 17 से लेकर 19। परेशान तो नहीं हो रहे कोई बात नहीं, अभी मजा आएगा। अभी थोड़ा सा जो है इसका थीम समझ लो ना, मत्ती रचित सुसमाचार का जो है थीम समझ लो। यीशु और पतरस का यीशु को मसीह स्वीकार करना में जो एक बात इतनी 17 से 19 में है, वो दूसरे में नहीं है, वो केवल और केवल यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे 18 अध्याय वचन 15 से लेकर 35 में अपराधियों के प्रति व्यवहार। अपराधियों के प्रति व्यवहार, जिसमें यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत कर, उसे समझा वगैरह करके सब वहाँ पर प्रभु ने दे रखा है, आपको ये रीड कर लेना है। ठीक है, इसके बाद 22वां आता है 21 अध्याय वचन 43। इसका हम हेडिंग डालेंगे स्वर्ग का राज्य ले लिया जाएगा। ठीक है, ये वहां पर दे रखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर का राज तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। ये प्रभु ने उपदेश दिया था। ठीक है, बहुत अच्छा है। और जितने ये 9 उपदेश है इनको एक बार पढ़ना, क्योंकि ये उपदेश आपके लिए हैं। ठीक है, जिससे आपका जो है आत्मिक जीवन और अच्छा होगा। और आपके लिए प्रभु ने क्या उपदेश दिए हैं आप पढ़ना। फिर अगला आता है अध्याय 23 वचन 1 से लेकर 33 तक। जब तक अगली वीडियो आएगी तब तक आप इन सबको रीड कर लेना एक बार। ठीक है, यह है शास्त्रियों और फरीसियों से सावधान। शास्त्रियों और फरीसियों से सावधान। उस प्रभु ने कहा कि मूसा की जो गद्दी पर बैठे उनसे सावधान रहना। पूरा यहाँ पर उपदेश दे रखा है, पूरा का पूरा उपदेश ही है। ठीक है, फिर 24वां हमारे पास उपदेश आता है अध्याय 24 वचन 1 से लेकर 25। और फिर इसके बाद वचन आपको देखने को मिलेगा 46, मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा अगला उपदेश अध्याय 28 वचन 18 से लेकर 20 तक। यहां पर इसका हेडिंग में डाल देता हूं स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार। ठीक है, यहाँ पर स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है यीशु मसीह जब जा रहे थे। तो ये कितने हो गए? 9 उपदेश टोटल हो गए। कितने हो गए? ये 9 उपदेश हो गए। ठीक है, और ये 10 कितने हो गए हैं? जंगली बीज के दृष्टांत हो गए।
ये कितने हो गए? 2 आश्चर्य कर्म हो गए। इनकी संख्या 2 है, इनकी संख्या 10 है और इनकी संख्या 9 हो गई है। ठीक है, और बाकी जो है इनकी संख्या कितनी हो गई है? यहाँ पर 4 इनकी संख्या आपको देखने को मिल जाएंगी। और अगला जो है मैं आपको बताऊं, 5 ऐसी बातें, 5 दुखों की घटनाएं हैं जो मत्ती में ही मिलेंगी और कहीं नहीं। उसके दुखों की 5 घटनाओं पे आगे डिस्कस करते हैं। तो पहले जो यहाँ पर घटना आपको देखने को मिलेगी 26 नंबर पे, 27 अध्याय वचन 3 से लेकर 11 तक, यहूदा द्वारा आत्महत्या। फिर उसके बाद दूसरी घटना आपको देखने को मिलेगी 19वां वचन, इसी में ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये 19वां हो गया क्योंकि 19वें वचन में यहाँ पर दे रखा है एक्चुअली में, जब मैं न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा कि तू उस धर्मी के मामले में हाथ न डालना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। इसी में मिलेगी 27 के ही 52 से लेकर 53 में। यहाँ पर मैं क्या डाल दूँ? कब्रें खुल गई ना, इनको डालेंगे कब्रें खुल गई। ये घटनाएं घटी थी, उधर स्वप्न में हुआ, इधर इसने आत्महत्या की और फिर 19 में उसको स्वप्न हुआ और 52 से 53 में हम देखते हैं कि कब्रें खुल गई। ये एक विशेष घटना थी। ठीक है, और इसके बाद 28 में मतलब 27 में भी हम देखेंगे 62 से 64 में भी एक घटना घटी थी। जैसे ही प्रभु का दुख भोग शुरू हुआ था और मृत्यु हुई थी, तुरंत ही एक घटना और घटी थी। यहाँ पर हम पढ़ेंगे 62 से 64 में, कब्र पर पहरा। देखिए, कभी भी किसी की कब्र पर पहरा नहीं लगाया जाता है, लेकिन यीशु मसीह की कब्र पर पहरा लगाया गया, इसीलिए ये घटना है और ये स्पेशल है अपने आप में, जो है काफ़ी स्पेशल है। पूरे इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, आज तक कभी नहीं हुआ, केवल और केवल यीशु मसीह के साथ ही ऐसा हुआ। इसके बाद आप 65 से 66 में भी पढ़ने वाले हैं, कब्र पर मोहर लगाना। ठीक है, मोहर बंद कर दी गई थी कब्र, बिल्कुल कोई भी एंट्री नहीं हो सकती है ना। ये आपको मिलेगा 28 के 2 में। 28 के 2 में क्या है? भूकंप हुआ। ये एक्चुअली में है प्रभु का जी उठना। तो ये कितनी हो गई? 1 2 3 4 और 5, तो ये कितनी हो गई? 5 घटनाएं यहाँ पर हो गई। तो ये टोटल कितनी थी? 31 ऐसी भाग थे, 31 भाग जो केवल और केवल किस में मिल रहे थे? मत्ती में मिल रहे थे और बाकी किसी में नहीं मिल रहे थे। इसीलिए आप लोग इसको रीड करना ताकि आप मत्ती के उन भागों को अच्छे से समझ सकें। ठीक है, अब मैं कुछ आंकड़ों के बारे में बताने जा रहा हूं जो काफ़ी मज़ेदार है और आपको अच्छा भी लगेगा जानते हुए। ठीक है, नोट कर लो इनको। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने आपको क्या क्या बता दिया। सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया है? मैंने तिथि और स्थान बता दिया। ठीक है, और दूसरा मैंने आपको बता दिया लेखक इसका कौन है। ठीक है, और इसके बाद मैंने बता दिया कि इसका मुख्य विषय क्या है। ठीक है, मुख्य विषय के बारे में बता दिया और जो खोए हुए पद थे। ठीक है, चौथा हमने क्या बताया है? इनको मैं डाल दूं अनोखे पद। ठीक है, अनोखे पदों के बारे में बताया। इसके बाद मैं बताने जा रहा हूं आंकड़े। ठीक है, आंकड़ों के बारे में यहाँ पर बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर हेडिंग डाल लेता हूं आंकड़े। बाइबल की 40वीं पुस्तक है, इसमें 28 अध्याय हैं और 1071 इसमें पद हैं और 177 इसमें प्रश्न हैं। 177 प्रश्न हैं और 25 पुराने नियम की भविष्यवाणी है और 47 नई भविष्यवाणियाँ। कितनी है? 47 नई भविष्यवाणियाँ। ये सब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, तो इसीलिए बने रहना। और 815 इसमें इतिहास के पद हैं। 256 भविष्यवाणियों के पद हैं और जिनमें से करीब 164 जो भविष्यवाणी है वो पूरी नहीं हुई। इनका अभी पूरा होना बकाया है। ठीक है, और कितनी पूरी हो गई हैं? 92 जो है पूरी हुई। 164 भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई और 92 भविष्यवाणियां पूरी हो गई। और परमेश्वर के 2 विशेष संदेश हैं। ठीक है, जो अध्याय 3 वचन
17 में आप देखेंगे, जिसमें लिखा है, और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तो ये पहला विशेष संदेश है। और जो दूसरा विशेष संदेश है, वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से ये शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। तो ये दो यहाँ पर विशेष संदेश हो गए। तो ये आंकड़े आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, आपकी मदद करेंगे और शायद आपको पहले नहीं पता थे, लेकिन अब आपको पता है कि मत्ती रचित सुसमाचार में क्या क्या है। टोटल मैंने आपको बता दिए, ठीक है, 1071 पद हैं। ओके, तो मेरे प्रियो, अब मैं शुरू करूंगा मत्ती रचित सुसमाचार का अंदर का भाग, जिसमें हम देखने वाले हैं मत्ती रचित सुसमाचार का जो चैप्टर है वो चैप्टर 1 की तैयारी करने वाले हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। और आपको पता है यहाँ पर सबसे पहले हम शुरू करेंगे कहाँ से, वंशावली से शुरू करने वाले हैं। और वंशावली में क्या छुपी हुई हैं, मैंने आपको बताया था, भविष्यवाणियाँ छुपी हुई हैं, ठीक है, भविष्यवाणियाँ छुपी हुई हैं जो आपके लिए काफ़ी जो है रोचक होंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। और यूनानी भाषा में किसका क्या मतलब है, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। इब्रानी भाषा में उसका क्या मतलब है, इसका मेन मतलब क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था और क्या ये भविष्यवाणी है। अगर कोई भी पद, अगर कोई भविष्यवाणी होगा तो हाईलाइट जो है आपको कराया जाएगा। और मैं आपको बताता हूँ, जो आप याद रखना, और मैं आपको कलर कोडिंग भी सिखाऊंगा, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आपको सबसे पहले क्या करना है, शेयर करना है, ठीक है, लाइक कर देना है, क्योंकि लाइक करने से हमें थोड़ा अच्छा लगता है कि आपको जो है हमारी क्लास पसंद आती है। और आपको करना है सब्सक्राइब, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। और ये इसके बाद आपको शेयर जरूर कर देना है अगर आप चाहते हो, क्योंकि आपको पता है मैं यहाँ पर जो चीज़ें सिखाने वाला हूँ, बाइबल स्टडी हर कोई नहीं सिखाता है, क्योंकि बहुत सारे आपने यूट्यूब पर देखे होंगे, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज बनी है, पर वो पूरी नहीं है। जो चीज़ उन्हें सिखाना चाहिए वो पूरी नहीं सीखी। लेकिन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, आपने खुद ही देखा होगा कि मैंने जो जो चीज़ें यहाँ पर बताई हैं, कितनी मैंने मेहनत से इनको तैयार किया है, मैंने सब कुछ करके आपको पता है यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब स्टडी मैंने की है, तो मैंने यहाँ पर निकाला। ये उपदेश जो है, ये सारी चीज़ें हैं, ये कौन बताएगा कि ये उसमें है कि नहीं है। आपको तो अलग से बुक्स लेनी पड़ेंगी, अलग से महंगी महंगी किताबें लेनी पड़ेंगी, लेकिन यहाँ पर आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। और आप PDF हमारे जो है ले सकते हैं PDF फॉर्म में। लेकिन अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आप जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, वहाँ पर आप हमारे चर्च का ऐप जो है डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। चर्च ऐप पर ये सारे नोट्स जो है पब्लिश किए जाते हैं, सारे नोट्स यही वाले जो है नोट्स पब्लिश कर दिए जाते हैं। आप वहाँ से इन नोट्स को ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, जैसा कि आपको पता है ये क्लास बिल्कुल फ्री है और इसका कोई भी रुपया नहीं लिया जा रहा है। लेकिन कोई भी अगर हमें सपोर्ट करना चाहता है तो वो हमको क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। और डिस्क्रिप्शन में आपको सारा आपको डाटा मिल जाएगा, ठीक है। अकाउंट नंबर आपको मिल जाएगा। अगर आप गूगल पे करना चाहते हैं तो गूगल पे कर सकते हैं, फ़ोन पे करना चाहते हैं फ़ोन पे कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है क्लास, ठीक है। आपको किसी भी तरह का जो है मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं। अगर आप डोनेट करना चाहते हैं, अगर आप मेरी हेल्प करना चाहते हैं, आपको पता है सिस्टम पूरा हम तैयार करते हैं ना, तो उसमें अगर आप थोड़ा सा भी हेल्प करना चाहते हैं तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और कलीसिया को इसकी ज़रूरत भी रहती है, आपका जो है आपके लिए प्रेयर भी करते हैं, जो भी बीज बोता है, जो भी दान देता है, तो ये आप डोनेट कर सकते हैं, इस क्लास के लिए सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप अपना सपोर्ट भी भेज सकते हैं। बट ये क्लास पूरी फ्री है और मैं इसको कंटिन्यू करता रहूँगा। बस आपका मुझे क्या चाहिए, आपका वही 3 वर्ड हैं, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ये आप मुझे चाहिए, ठीक है। यही मेरे लिए गुरु दक्षिणा हो गई। ओके, फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।